सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे आप FEEE के नाम से जानते हैं। और काफ़ी कह सकते हैं कि एक लेंदी सब्जेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट भी सब्जेक्ट है और कह सकते हैं कि क्रिटिकल सब्जेक्ट है जो आप सभी के लिए काफ़ी क्रिटिकल होता जा रहा है। तो आप सभी के एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब हैं, गैप भी नहीं है कि जिसमें इतने बड़े सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर सकें। तो आपको किस तरीके से FEEE को समझना है, उसके बारे में आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या 2025 के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उसको हम अपने एनालिसिस के बेसिस पे बताएंगे। तो आप सभी को बहुत कुछ बताएंगे जो आप पढ़ के जाएंगे तो आपको उससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे अगर वीडियो को प्रॉपर तरीके से नहीं देखते हैं। ये आप सभी के सामने पहला यूनिट है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका पहला यूनिट है। क्लियर है? आप ध्यान से समझो। ठीक है, अगर मेरे पॉइंट को समझोगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे चीज़ों को, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है। कैसे? अगर आप सभी की अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की बात करें, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की बात करें, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर, ये आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का टॉपिक है। सेमी कंडक्टर, ठीक है, ये आपके अप्लाइड फिजिक्स का टॉपिक है। आपके सेमीकंडक्टर हो गए पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें आप सभी का फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, और फिर जेनर डायोड, एलईडी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इतने जो हैं आपके टॉपिक किसके हैं? ये अप्लाइड फिजिक्स के हैं। क्लियर हो गई बात? अब जैसा कि अगर आप मेरा अप्लाइड फिजिक्स का वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एलईडी आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आप लोगों के लिए जेनर डायोड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को अगर मैं डिस्कस करके बताया भी था कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है आप लोगों को बात? तो इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है, तो आप सभी के लिए पीएन जंक्शन डायोड इम्पॉर्टेंट है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर इम्पॉर्टेंट है, जेनर डायोड एंड एलईडी इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी आप लोगों को मैं ट्विस्ट बताऊंगा, इसमें भी आप लोगों के लिए ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों? ट्विस्ट ये है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जेनर डायोड एंड एलईडी है, ये अगर जैसे एलईडी आप सभी से पूछा गया फिजिक्स में, ठीक है, तो जेनर डायोड यहाँ पूछा जाएगा। जेनर डायोड नहीं पूछा गया तो एलईडी पूछ लिया जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन दोनों जगह पर, चाहे फिजिक्स हो चाहे वो आपका FEEE हो, दोनों जगह पर आने हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके लिए मैं आपको प्रोबेबिलिटी 101% दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में चाहे अप्लाइड फिजिक्स में आए चाहे FEEE में आए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिना आए हुए रह नहीं सकते और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं एक और इसमें टॉपिक की बात करूँ तो इसके बीच में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, इसके बीच में अंतर पूछ लेता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, तो आप लोग इसके अंतर देख लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है ये है फिट एंड मॉसफेट। लिख देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, 100% एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, फिट एंड मॉसफेट आप लोगों के एग्जाम में आएगा, तो आपको इसको पढ़ना है। क्यों? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हुआ करता था पहले, जब आपका सेकंड सेमेस्टर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ करता था और बेसिक इलेक्ट्रिकल हुआ करता था, ना कि FEEE हुआ करता था। ठीक है, तब यहाँ पर जो मेरे प्यारे साथियों आता था वो फिट और मॉसफेट 100% आता था। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो पहला यूनिट समझ में आया क्या क्या पढ़ना है। पहले यूनिट में फिर से यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पीएन जंक्शन डायोड है, जेनर डायोड एंड एलईडी है आप लोगों के लिए, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, फिट एंड मॉसफेट है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पहले आप लोग कवर करें, फिर आगे चीज़ों को कवर करेंगे। अगला है बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
इसमें जो आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा ये मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, आइडियल एंड नॉन आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। ये आपको 2 मार्क्स में, जब मैं जनरल इंजीनियरिंग पढ़ता था तब भी ये आता था और ये भी यहाँ पर भी आएगा। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ, नहीं मेरे भाई, ये प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है। डिप्लोमा करके पास आउट स्टूडेंट हूँ, आप लोगों को पता भी होगा, और पिछले 3 सालों से आप लोगों को सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी पेपर को अच्छे से देखा हूँ जो पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में होता था। हमने जनरल इंजीनियरिंग का पेपर दिया है, और आपके कंप्यूटर साइंस वालों के लिए चलता था बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे BEEE करके चलता था, ठीक है, या आपका फंडामेंटल के ही नाम से था, बट सेम यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आपसे क्या पूछा जाएगा अगला, तो अगला मेरे प्यारे साथियों ये अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक है, रट लो भैया, इन दोनों में से एक आना ही है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि ये दोनों आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग कहोगे कि सर 100% आएगा, देखो 100% का कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता देता रहा हूँ जिनका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। अब आप लोग को ये भी मैं अवगत करा देता हूँ कि आप लोग अगर चाहते हैं कि अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हम बूस्ट कर सकें, जो चीज़ हमें एग्ज़ाम में लिखना है उसका कंटेंट मिल जाए, तो आपको PYQ पेपर, जैसा कि मैकेनिक्स पहले हुआ करता था उसके PYQ, फिजिक्स मैथमेटिक्स के PYQ आपको, ठीक है, और क्या इन्वायरमेंटल साइंस के PYQ, और कोई आपका सब्जेक्ट है आपका FEEE हो गया और मैकेनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो भी हो गए, ठीक है, इन सारे PYQ और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स आपको ज्ञानवी सचिन एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सिर्फ 99 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट की PDF अवेलेबल है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं जा कर के। अब आप नई तैयारी करना चाहते हैं, नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट कंटेंट रहेंगे तो आपका काम बहुत ईजिली हो पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो कंटेंट आप लोग ज़रूर इकट्ठा कर लें, यानी नोट्स वगैरह परचेज कर लें। आइए अगला हमारा यूनिट नंबर 3 है, और इम्पॉर्टेंट बात, चलिए यूनिट नंबर 3 को हम कवर करते हैं, फिर आप लोगों के लिए बताते हैं। तो यूनिट नंबर 3 से देखिए, क्वेश्चन तो आप लोगों को 2 ही देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप सभी से यहाँ पे कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी से ये पूछा जा सकता है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। और यहाँ पे पूछा जाएगा सिंबल ऑफ एंड, आर नॉट एंड नैंड गेट, ठीक है, यहाँ पे गेट के बारे में आप सभी से पूछा जा सकता है। तो ये 2 चीज़ जो है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि ये आपका न्यू कह सकते हैं कि एक न्यू टॉपिक रहेगा, तो ये आप सभी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लैच फ्लिप फ्लॉप्स है, इसको भी आप अगर डेफिनेटली ऑप्ट करें तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब अगले बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से आपका पुराना जो चलता था वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कई सारे ट्विस्ट हैं, उसको हम समझाएंगे, जो कि ट्विस्ट आप लोगों को जानना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान दीजिए। FEEE आप लोगों को ऑलरेडी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, ठीक है। FEEE जो लिखा हुआ है ये आपका न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका एक न्यू सब्जेक्ट है। न्यू सब्जेक्ट है तो फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है, फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है, तो 100% श्योरिटी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस कर पाना इम्पॉसिबल के कैटेगरी में आता है। जैसा कि मैं 4 सेमेस्टर मैकेनिकल है, 6 सेमेस्टर मैकेनिकल, जिनको मैं एक्चुअल में गाइड करता हूँ मैकेनिकल वालों को, आप आगे मैकेनिकल से होंगे तो आगे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको गाइड करूँगा, तो उनमें मैं 25 नंबर तक का एकदम एक्यूरेट बता देता हूँ कि हाँ यही आना है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। आइए यूनिट नंबर 4 है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ये भी में आपका बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। कैसे ट्विस्ट है मेरे प्यारे साथियों, आइए हाइलाइटर को निकालते हैं और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज चचा,
मेरे प्यारे साथियों, कहता हूँ कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है एकमात्र जो 100% एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। इसको आप बिना स्किप किए नहीं जा सकते, चाहे यहाँ पर पूछा जाए, चाहे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में पूछा जाए। इस बात का ध्यान रखें, जो दिमागदार बच्चे होंगे ये सबसे पहले इसको ही जाके रटेंगे। उसके बाद ये देखिए आप सभी, किरचॉफ लॉ को आप छोड़ नहीं सकते। मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 105% आप रट लो। केसीएल है आपका और केबीएल है। किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टी लॉ इतना सरल है, आपको रट लेना है भैया, एकदम याद करके रख लेना है, आपको इसको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डिफिनीशन ऑफ बेसिक टर्म्स सच एज करंट, रेजिस्टेंस, ईएमएफ वगैरह के बारे में आप बेसिक डेफिनेशन है। ओम्स लॉ भी आप सभी से पूछा जा सकता है एंड इट्स लिमिटेशन, बहुत सरल है ओम्स लॉ। उसके बाद किरचॉफ का लॉ, जैसे कि मैंने बता दिया, ओम्स लॉ पूछा जा सकता है आपसे, किरचॉफ का लॉ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद एमएमएफ, मैग्नेटिक फोर्स, फ्लक्स, परमिटिविटी, हिस्टैरिसीस, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे लॉ हो गया, लेंज का लॉ हो गया। तो इतने क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पे देखने हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस चैप्टर से 3 चीज़ें बता दी मैंने, उसको ध्यान रखिएगा। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ पूछे ही जाएंगे। अगला आता है हमारा एसी सर्किट। ठीक है, वैसे आप लोगों का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें बैक नहीं लाना है, वरना ये आगे बहुत दिक्कत करने वाला है। देखिए जितनी भी ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, सब आपकी 2-2 नंबर, 1-1 नंबर की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा। अगर इसमें बड़ा क्वेश्चन कुछ आने वाला है तो वो आने वाला है मेरे प्यारे साथियों, ये इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर ऑलरेडी आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में ऑलरेडी कैपेसिटर पड़ा हुआ है। तो ये अगर यहाँ नहीं पूछा जाता है तो कैपेसिटर कहाँ पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में पूछा जाएगा। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है वो स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन का रहता है। इसका एक न्यूमेरिकल आता है या आपकी थ्योरी भी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से लिख सकता हूँ, 105% की प्रोबेबिलिटी है, आना ही आना है। इस बात का ध्यान रखें। अगला जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है वो RL सर्किट, RC सर्किट एंड RLC सर्किट, जिसमें ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है RLC सर्किट। ठीक है, क्लियर बात? आइए यूनिट नंबर 6 ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स, इसमें रटना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या रटना है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये दोनों आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको ब्रीफ आइडिया ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में भी समझ लेना है। बस इतनी चीज़ें ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है तो आप उसको जान पाओगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।